घर से तकती को ऊंचाई मिल जाती है, मन सुख पाता आत्मा भी नित्य आनंद मनाती है। जाते हैं कह देव सदा वो कायम, तीनों भक्ति के श्रृंगार है। परम ज्ञानियों के दर्शन करके मन में सत्संग जी बहुत खुशी और हर्ष और उल्लास सत्संग जी अनुभव हो रहा है। कल जो रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया, तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है, इसका ही सहारा तूने लेना बारन। ये रक्षा करने वाला जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन इस दुनिया में उनको बांधना पाते हैं, तो ये रक्षा का बंधन हमेशा चलता चला जाए। अपनी भक्ति की, विश्वास की रक्षा करते चले जाएं। और यहाँ सत्संग जी जो भी 15 तारीख को, 15 अगस्त को जो आज़ादी के लिए भी मनाया जाता है, वो उस रूप में शरीर को आज़ादी मिली। और जो सत्संग होता है, सत्संग जो आईने की तरह होता है। जब कोई आईने में अपना चेहरा देखता है तो पता चल जाता है कि चेहरे पे कहाँ दाग है, मेकअप बिंदी ठीक से लगी हुई है नहीं लगी हुई, बाल ठीक से बने हुए नहीं बने हुए, वो शीशा बता देता है। ऐसी ज्ञान का शीशा साथ संगत होती है। यहाँ जब संतों महापुरुषों के बोल वचन, सतगुरु की वाणी जब खुलती है, खुलती है, तो कुर्सी को अपनी अवस्था का पता चलता है। यहाँ बाबा जी पहली लाइन में कहते हैं, सेवा सिमरण सत्संग तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं। एक सत्संग जी पत्नी जो भी श्रृंगार करती है, जो भी मेकअप करती है, बिंदी लगाती है, हर रूप से जो श्रृंगार करती है, गहने पहनती है, हाथ में सत्संग जी मान लो चूड़ियां डालती है, माथे पे बिंदी लगाती है, गले में सत्संग जी मंगल सूत्र धारण करती है, उंगलियों में रिंग डालती है, श्रृंगार करती है इस शरीर का अपने पति के लिए। और जब ये सत्संग जी, जब ये आत्म ज्ञान, ये प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है, जब ये आत्मा प्रभु की हो जाती है, तो इसको भी श्रृंगार करने पड़ते हैं इस निरंकार प्रभु परमात्मा के लिए। वो श्रृंगार है सबर शांति ते समदृष्टि, संत जनादा, संत जनादा बड्डा जेवर बाणे अंदर रहना है। अब देखिए क्या इस रूह रानी ने ये श्रृंगार कर लिए हैं, सबर के, शांति के, समदृष्टि के, प्यार के, सत्कार के, निष्काम के, निरीक्षित के, अकर्ता भाव के। क्या इसने, इस जीव ने ये परमात्मा रूपी गहने पहन लिए हैं? अगर पहन लिए हैं तो मोक्ष और मुक्ति झोली में है, नहीं तो सत्संग जी धोखा खा रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाए, बोल के सुनाए, लिख के ना दिखाए, पास नहीं होता। अब स्कूल रूपी सत्संग में आए, यहाँ गीतों में, विचारों में, कविताओं में बोल के सुनाए और जीवन में करके ना दिखाए, पास सीधा ऐसा। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ सत्संग जी, ज्ञान होने के बाद अपनी अवस्था लिखता है 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। हम भी सत्संग जी अर्जुन रूपी हैं। देखो जो अर्जुन का अनुभव हुआ, क्या वो हमें भी अनुभव हुआ ज्ञान लेने के बाद? अर्जुन कहता है, हे माधव, आपका ज्ञान पाके मैं धन्य हो गया हूं। पहली चीज अपने आप को धन्य मान रहा है।
मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी सारी चिंता समाप्त हो गई है, मैं अपने असली स्वरूप में स्थित हो गया हूं। अब जैसे मुझे चाहो वैसे चला लो, अपने अपने आप से मिलाओ। बाबा जी कहते हैं सतगुरु मैनू चरनी लाया, पाया मुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी, थोड़ा सा बोले, चिंता दिल दी हो गई तू। झूठ तो नहीं बोल रहे। जीतर वेखा, देख सब घटने पर नजर आता है। दुखा ने मुंह फेर लिया है, सुखा मैनू घेर लिया है, नहीं कोई दिसदा और किनारा, केवल तेरा एक सहारा, एक प्रभु परमात्मा का, निस दिन तेरी महिमा गावा। ऐतवार ने निस दिन अवतार गुरु तो वारी जा, अपने अपने आप से मिलाए साथ कि जा ये रू रानी ने ये प्रभु रूपी गहने पहन लिए। यह सेवा सिमरन सत्संग तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं, ये श्रृंगार करने हैं सत्संग जी। सदा नम्रता दे विच रहना ए गुरु सिख दा कहना है, सदा नम्रता में रहते। नम्रता का मतलब है न मरता, फिर वो कभी मरेगा नहीं, फिर जुगा जुगा तक जिंदा रहंदा, कदे न मुर्दा थिंदा है, सदा का सत्संग। अगली लाइन क्या कह रही है जी? भक्ति पूर्ण होते इनका जब लेते आधार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। कोई ऐसा व्यक्ति भी संगत में बैठा है साथ संगत जी जिसका आधार कार्ड ना बना हो, एक भी हो, सबके बने कि नहीं बने, या सत्संग रूप में भी एक आधार कार्ड बनाते हैं बाबा जी। ये समाज के तो बन गए, देखो ये बड़ा नहीं बड़ा भक्ति वाला। तू करता है जगत का तू सबका, अब देखो सब कुछ परमात्मा करने वाला है, क्या मन ने मान लिया है? खाना पीना सोना होंदा जीवन दा आधार नहीं, दिगाकार है सब कुछ होते चेते जय निरंकार नहीं। अगर मन में प्रभु परमात्मा का वास नहीं हुआ तो सब कुछ धिक्कार है। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा जी कहते हैं जिसको प्रभु का ज्ञान नहीं है, प्रभु का एहसास नहीं है, दृग दृग खाया उसके खाने पे धिक्कार है, दृग दृग सोया उसके सोने पे धिक्कार है, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, जो वस्त्रों से शरीर ढका हुआ है उन वस्त्रों पे भी धिक्कार है। दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चढ़ाया, दृग कुटुंब जहां रहता उसको भी धिक्कार है। शरीर, उसके शरीर पे भी जिथे उते खसम न पाया, अगर अपना पति परमात्मा निरंकार का मन में वास नहीं रहा। पौड़ी छुट्टी हथ न आई, मनमुख एला जन्म गवाया। ये जन्म व्यर्था चला जाएगा अगर प्रभु का मन में वास नहीं हुआ तो। चलो साथ संग बताओ, जिसके मन में क्रोध होता है क्या बोलते हैं उसको? क्रोधी। जिसके मन में लालच होता है लालची। जिसके मन में काम होता है कामी। जिसके मन में संसार होता है, जिसके मन में संसार होता है और जिसके मन में निरंकार होता है सीधा हिसाब। झूठी दुनिया विच जो फसिया ओ लोगो संसारी है, कहे अवतार जिन सच पछाता ओही निरंकारी है। 415 नंबर पेज गुरु ग्रंथ साहब में लिखा निरंकारी कौन होते हैं? अनहद सुनी मानेता शब्द विचारी,
आत्म चिन्ही भय निरंकारी, जिनकी आत्मा ने अपने प्रभु के दर्शन कर लिए हैं और इससे एक भी हो गई है, वो निरंकारी या कहें निरअहंकारी, जिसमें अहंकार क्षण भर भी ना हो। अभी सात संगत रूपी जहाज में बैठ गए हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारने। उतरना कैसे जहाज में से? पैसा ना रुपया कुछ भी उतराई का लगता है, कहे हर देव केवल अपनी मैं को देना पड़ता है। जो अहंकार का समर्पण कर देता है उसका बन जाएगा आधार कार्य, उसकी भक्ति शुरू हो गई। आप देखिए शासनिक भीष्म पितामह ने जो रोज के शासनिक 10,000 योद्धाओं को मारते थे, दुर्योधन गया कह रहे जी आपको मैंने प्रधान बनाया, अपनी प्रधान सेनापति बनाया अपनी सेना का, और आप एक भी पांडव का वध नहीं करते, बड़ी खड़ी खोटी सुनाई। भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा करते हैं कि कल जैसे ही सूर्य उदय होगा और मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, 5 पांडवों का मैं वध कर दूंगा। अब शास्त्री जैसे ही ये पता चला कृष्ण भगवान को कि प्रतिज्ञा कर ली है और जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी भी अवश्य करते हैं। अब सात संगत जी कृष्ण भगवान जी गए पांडवों के कक्ष में, पांडव सो रहे हैं, कृष्ण भगवान जी उठा के कह रहे हैं कि आप सो रहे हो, आपके लिए प्रतिज्ञा कर दी है कि कल सूर्य उदय जैसे ही होगा आपको मृत्यु दंड मिलेगा, मार दिया जाएगा। और कृष्ण भगवान टहल रहे हैं, पांडव कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं आप सो क्यों रहे हो? सामने से पांडव कहते हैं आप टहल क्यों रहे हो? हम तो आपकी शरण में प्रभु, आप जाने, आपका काम जाने। जो शरणी आवे तिस कंठ लगावे, ये वृद्ध स्वामी संदा, जो इसकी शरण में चला जाता है उसे ये बचा लेता है। द्रौपदी को बुलाया और एक दासी के कपड़े पहनाए और खुद एक दास के कपड़े पहन लिए और द्रौपदी को समझाया कि चल रात्रि में ही मिलने चलते हैं भीष्म पितामह से, जिन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों को मार देंगे। और उनको तरीका बताया कि चरणों में गिर जाना और घूंघट कर लेना, पूरा लंबा अपना चेहरा मत दिखाना, दासी के कपड़े पहन लेना और रो रो के उनके पैर को पकड़ लेना, जब तक वो आशीर्वाद ना दे पैर मत छोड़ना। अब सात संगति द्रौपदी गई, एक दासी के कपड़े पहन के पीछे पीछे द्वार पर कृष्ण भगवान खड़े हो गए, हाथ में चप्पल लिए हुए और सात संगति दास के कपड़े पहने हुए। द्रौपदी सात संगति चरणों में गिर जाती है भीष्म पितामह के और रोती है। भीष्म पितामह सोचते हैं कि कोई सैनिक की पत्नी आई होगी और वो कह रही कि मेरे पति की रक्षा करो। भीष्म पितामह के मुख से आशीर्वाद निकल जाता है, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद निकला, द्रौपदी ने वो घूंघट ऊपर किया, भीष्म पितामह भी हैरान हो गए कि आशीर्वाद मैंने किसको दे दिया। द्रौपदी कहती है पिताजी अब ये बताओ कि आप पांडवों की हत्या करोगे, आपका वो वचन सत्य है या मेरे पति की रक्षा करोगे, ये वचन सत्य है। सामने से सात संगत पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तेरा इतना सामर्थ्य नहीं जो ये सब कर सके, मुझे ये बताओ छलिया कहाँ है जो तुझे लेके आया? अब दरवाजे में कृष्ण भगवान साथ, कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप ही ये कर सकते हो प्रभु, जो आपकी शरण ले ले
उसकी तो रक्षा जो स्वयं आप करते हो, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। किसका आधार लिया? तू करता है जगत का, तू सबका। देखो ये आधार कार्ड बनाएंगे। लंका में जाते हैं साथ संग जी हनुमान जी सीता माता का पता लगाने, और एक पेड़ के नीचे साथ संग जी सीता माता जी अशोक वाटिका में बैठी है। सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचते हैं, उसी पेड़ पे बैठ जाते हैं। रात का समय है, रावण सामने से आता है और सीता माता को विनती करता है महलों में ले जाने के लिए। इतने में साथ संग जी रावण को क्रोध भी आता है और रावण का साथ संग जी मन करता है, वो अपनी तलवार निकालता है सीता माता का वध करने के लिए। ऊपर हनुमान जी वो दृश्य देख रहे हैं और बचाने की जैसे ही कोशिश के लिए छलांग लगाते, इतने में साथ संग जी मंदोदरी रावण की पत्नी रावण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्रभु, एक स्त्री पर हाथ उठाना, एक स्त्री का वध करना आपको शोभा नहीं देता। ऊपर हनुमान जी सोच रहे हैं अरे मैंने बचाना था, हे निरंकार हे प्रभु। मंदोदरी के गट पे बैठ गए। कहां देख रहे हैं हनुमान जी? राक्षसी के पत्नी के अंदर। इतनी देर में साथ जी सीता माता की जो एक फ्रेंड थी, सहेली थी, जिसका नाम था त्रिजटा, वो कहती है सीता माता मैया, कल मैं जब सो रही थी मुझे स्वप्न आया कि कोई रावण लंका में आया है और सारी लंका को आग लगा गया। ऊपर सुनने कौन लग रहे हैं? हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप इस घट में बैठ गए हो, कण कण में स्वयं आप विराजमान हो, आप इस घट में बैठकर मुझे आदेश दे रहे हो। अब कहां से मिट्टी का तेल आए, कहां से पेट्रोल आए, कहां से माचिस आए, व्यवस्था सारी कर दी। अब सात संगत जी जैसे ही मेघनाथ ने शक्ति मारी, परम अस्त्र चलाया, हनुमान जी जानबूझ के उसमें फंस गए और लंका में दरबार में रावण के सामने पेश करते हैं। रावण देखते हनुमान को कहता है इसका शीश काट दिया जाए। इतने में हनुमान कहते हैं अपने मन मन में अच्छा मैं अपनी अपनी शक्ति दिखाता हूं। इतने में ये सोचते हैं, विभीषण सामने से बोल पड़ता है, कहता है रावण भाई ये राम का दूत है और दूत को कभी मौत दंड नहीं दिया जाता। हनुमान जी कहते प्रभु उस घट में बैठ गए। सामने से रावण कहता है लास्ट में चलो दूत को मौत दंड नहीं दिया जाता, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप स्वयं रावण के भी घट में बैठ गए। अपने आप मिट्टी का तेल, अपने आप कपड़े, अपने आप सारी व्यवस्था हो गई। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। अब देखो हमारा आधार कार्ड बन जाएगा। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है। फिर सत्संग जी बाबा जी कहते हैं सत्संग करते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक मन में आता है, मन भक्ति में लग जाता है। बच्चे साथी जब स्कूल में जाते हैं, टीचर पहले आगे बैठता है कि विद्यार्थी पहले आगे बैठते हैं जी? विद्यार्थी पहले मिलेंगे, टीचर आएगा बाद में। अब ये सत्संग रूपी विद्यालय है, सत्संग रूपी स्कूल है। सतगुरु स्वरूप महात्मा तो आ जाए 10 बजे और बच्चे अब तक आते रहे, ये समझना पड़ेगा। एक एक चीज में भक्ति छिपी हुई है। सत्संग का भाव है सत्य का संग,
और सत्य ये निरंकार परमात्मा जो गिरध हमारे रमा हुआ है, जब जब ये मन इससे जुड़ जाता है सत्संग हो जाता है। और सत्संग 24 घंटे का होता है। साध की संगत कर ले बंदे, मन की भटकन जाएगी। साध की संगत कर ले बंदे, दिल विच मस्ती आएगी। मस्ती उसको आएगी जिसकी हस्ती छुटेगी। साध की संगत कर ले बंदे, पीएगा तू अमृत रस। साध की संगत कर ले बंदे, हो जन पंजे तेरे वस। साध की संगत कर ले बंदे, खलक निरंजन पाएगा। साध की संगत कर ले बंदे, फलता फूलता जाएगा। देखो क्या चीज नहीं मिलती सत्संग। अब सत्संग नहीं आए तो सत्संग में आकर वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान नहीं। सत्संग में आ भी गए, बैठ भी गए, वचनों पे ध्यान नहीं हो। सच्चे सूचे मोती कोड़ो, साधु दे तू बोल समझ। मूल इना पहना सके, वचन ये तू अनमोल समझ। जेड़ा मन्ने नाले चले, ओहो मुक्ति। सारे तो नहीं गए। जेड़ा मन्ने फिर नाले चले, ओहो मुक्ति। अपने आप ते तरदा ही है, दुनिया पार लगाना है। ये सत्संग की महिमा। सत्संग से विवेक आता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक क्या है? इस दृष्टि से ये गुरु की दृष्टि लग जाती है। हर घट में गुरु के दर्शन हो जाते हैं। इस सृष्टि का यही विवेक। यह भी देख वह भी देख, देख देख में ऐसे देख, सब कुछ मिट जाए रह जाए, ये विवेक है। गुरु सिख गुरु की आंख नाल। अब अवगुण नजर आ रहे हैं, उसका मतलब गुरु की आंख लगेगी। गुरु के कन्न नाल। अगर निंदा सुन रहे हैं तो गुरु के कान नहीं लगे। ये हमने देखा। हम शासनी बाजार में जाते हैं कोई चीजें लेने, अब राखी ब्याई सब ने सूट वगैरह लिए होंगे, सब सिलेक्ट करते हैं कि ऐसे कोई भी ले लेते हैं। सब्जी भी लेने जाते हैं, छोटे मोटे फ्रूट भी लेने जाते हैं, छाट के लेते हैं बिना छाटे। कलदास नारियल पानी पीने गया, उसको भी छाट के लिया कि कम पानी ना हो जाए। अब सत्संग में आगे अच्छी चीज ज्यादा छाटते हैं, बुरी अपने अपने मन से पूछ। गुण गुण को छाटना है कि हम गुणों को ज्यादा छाट रहे हैं। नाली के अंदर, गंदगी के अंदर, सीवर के अंदर सोने की अंगूठी गिर जाए तुरंत हाथ डाल देंगे कि नहीं? नाली को निकालते हैं कि सोने को? है जी। और महापुरुषों के अंदर से गुणों को निकालते हैं कि गुणों को। ये अंदर गुण सब में ही होते हैं, तू देखने वाली नजर बना। गुण इकट्ठा करने की तू आदत है बशर बना। अब गुणों पर नजर है तेरी, गुणों को ना अपनाता तू। क्यों तू बंदे मोती तज के कंकड़ चुनता जाता तू। बुरा यदि बदलाना है तो खुद को ही बदलाना है। भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना नहीं गिनवाना है। लेने वाले तो दुनिया में, देखो बाबा हरदेव जी किसकी मिसाल देते हैं। लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं। उनका ही जहर निकाल के आगे दवा बना के देते हैं। बाबा जी एक शेर कहते थे, सपेरों ने सांपों को कैद कर लिया ये कहकर कि इंसान ही इंसान को काफी है कसने के लिए।
एक शेर और कहते थे कि इंसान इंसान को डस रहा है, ये देख के सांप भी हंस रहा है। अगर मेरी जरूरत दवाई बनाने में, इंसान इंसान को डस रहा है। ये सत्संग की महिमा। आगे सेवा के बारे में क्या कह रहे हैं जी? सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान। सेवा करते रहते तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। हम सारे साधक जी 5 तत्वों से बने हुए हैं। धरती, आग, पानी, वायु, आकाश, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, और छठी इसमें बैठ गई है परमात्मा तत्व में आत्मा। जो किसान होते हैं साथ संग धरती में बीज बोते हैं। किसमें बीज बोते हैं? धरती कितने तत्व है? एक। धरती कितने तत्व है? महात्मा इंसान कितने तत्वों के बने हुए हैं? जब किसान धरती में बीज बोता है, एक बीज के 1000 बीज निकलते हैं। एक बीज के 1000 बीज। और जब गुरु का रूप समझ के इन महात्माओं को भोग लगाया जाता है, तो कितने तत्वों में भोग लगा दिया? किसान कितने तत्वों में लगाता है? एक तत्व से कितने बीज? और 5 तत्वों में लगा दे तो बीज बो करे किसान कितना लगता धीरजवान है, समय पे भर ही जाता उसका फसलों से खलियान है। सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है, कहे हर देव उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। आज तक किसी ने भी, किसी 56 भोग लगाने वाले ने आज तक भगवान को नहीं रिझाया। सात संगत जी 3 मुट्ठी चावल, सात संगत जी तंदुल, वो भी सुदामा नहीं दे रहे थे, छीन कर खाए भगवान कृष्ण ने। और जो 3 मुट्ठी चावल खाने में जो आनंद भगवान कृष्ण को आ रहा है, वो आज तक कभी नहीं आया। लक्ष्मी का अवतार सात संगत जी, रुक्मणी जी भी कह रही है, प्रभु आप इतने भाव विभोर हो रहे हो कि 3 मुट्ठी चावल पे देखो। सात सबरी के जो झूठे बेर खाने में जो भगवान श्री राम को जो आनंद आया, वो आज तक किसी 56 भोग से नहीं आया। विदुरानी के केले के छिलके खाते हुए जो आनंद भगवान श्री कृष्ण को आया, वो दुर्योधन के मावे में नहीं आया। दुर्योधन का मावा त्यागा, साग विदुर घर खायो। इससे ये सबूत है कि प्रभु गरीब निवाज है, समर्पण मांगते हैं। ये समर्पण वाला भाव हो, शरणागत हो, सब कुछ कुर्बान करते हैं। 3 मुट्ठी चावल पे तीनों लोग दे दिए। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने वैभव दीप्त को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जब देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मणी कहती है, प्रभु आप 3 मुट्ठी चावल पे तीनों लोग दे रहे हो। लोग आपकी इतनी नमस्कार करते हैं, हजारों की, करोड़ों की, इतना इतना दान देते हैं। आप 3 मुट्ठी पर तीनों लोग, प्रभु आपका हिसाब किताब समझ में नहीं आया। सामने से भगवान कृष्ण कहते हैं,
वो 3 मुट्ठी चावल सुदामा की कुल पूंजी है। उस 3 मुट्ठी चावल के सिवाय सुदामा के पास और कुछ भी नहीं है। उसने वो 3 मुट्ठी चावल मुझे अर्पण कर दिए। अब मेरा सारा संसार है, इसलिए मेरे को सारा संसार देना पड़ेगा। संत हरि दे मित्र मेरे, अवतार जी के हिसाब से दोस्तों मेरे, संत हरि दे मित्र मेरे, कोल सुबह ते शाम मेरे, कहे अवतार इना संतानु, लखाई परिणाम मेरे। जो भाग्य में नहीं लिखा होता वो भी भगवान आपको दे सकते हैं। सुदामा के भाग्य में सात संग जी समाप्त हो गए। छोटी सी बात ध्यान रही है, सुदामा के भाग्य में लिखा हुआ था सात संग जी, क्षणश्री, लक्ष्मी का नाश, दरिद्री, गरीबी, दुख, पहले ही प्रारब्ध कर्मों में लिख दिया सुदामा की। जैसे ही उसके 3 मुट्ठी तंदुल भगवान कृष्ण ने पाए, खाए, भगवान श्री कृष्ण जी उसके भाग्य में लिख देते यक्षश्री, कुबेर का खजाना, कुबेर से ज्यादा संपदा हो जाए इसके। अब जो विधि का विधान लिखने के लिए जिसकी ड्यूटी लगा रखी भगवान ने, वो भगवान को कहता है प्रभु सुदामा के भाग में तो क्षणश्री, गरीबी, दरिद्री, और आप कह रहे हो इसके भाग्य में लिख दूं मैं यक्षश्री, कुबेर से भी ज्यादा संपदा हो, सुदामा की नगरी बन गई। कैसे प्रभु कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं, शास्त्री सुनने वाली बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सुदामा ने बहुत बड़ा भंडारा करवाया है और सारे संसार का भंडारा करवाया है। सारे संसार को जो भंडारा करवाने का जो फल है वो इसके भाग्य में लिख दो। सामने से वो बंदा कहता है प्रभु सुदामा के पास अपने खाने के लिए तो है नहीं, ये सारे संसार का भंडारा कैसे करवा सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही मैंने इसके 3 मुट्ठी तंदुल पाए, मेरे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की भूख तृप्त हो गई है, भूख मिट गई है। सारे संसार में जितने जीव जंतु पशु पक्षी मानव दानव उन सब की भूख मिट गई है। जैसे ही मैंने उसके 3 मुट्ठी तंदुल पाए, उन सब के भंडारे का जो फल है इसके वाक्य में लिख दो। सतगुरु होंदा जगदा दाता जोए चाहे, पत्थर दिल भी स्थित छोना भव सागर तो तर सकता है। सतगुरु दाता दर आए दी चोड़ी छिन विच भर सकता है। आखा तो पर पर्दा लाके नूरी चांदने कर सकता है। नाम दा दारू दे के सतगुरु सबे रोग गवा देंदा है। अवतार गुरु से पूरा होवे छिन विच राम मिला देंदा है। तो यही अरदास कि सतगुरु ये निरंकार सब कुछ करने वाला है। यही अरदास कि भगत यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिकाओ रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट जाए ना। हे ईश्वर जो तुझे बुलाए वो पल हर किस आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं। परमार्थ की धार बहे और मन शीतल कर पाऊं मैं। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कहे हर देव सदा ही दाता तेरा ही आधार रहे। ये आधार का रास्ता तेरा है। तो ऐसी अरदास आप जी के चरणों में प्रेम से बोलना।